सम्यक दर्शन से पूर्व का सदाचार, उसका सीधा अर्थ यह है कि सम्यक दर्शन जैसी कोई महान निधि, कोई महान उपलब्धि यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी भावनाओं की तैयारी कैसी हो, इसमें सारी बात जीवन का हर क्रियाकलाप क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, इस सब कुछ इसमें गर्भित हो जाता है। विषय बदल दिया गया, ये अच्छा हुआ, और तभी मैं यहाँ बैठ भी पाया। अगर शाकाहार आपने रखा होता तो मैं यहाँ नहीं बैठता। अभी बार बार हमारी लोहाड़िया ने शाकाहार श्रावकाचार की चर्चा बीच बीच में की है, तो मैं शाकाहार शब्द को जैन धर्म के विपरीत मानता हूँ, क्योंकि जैन धर्म में कहीं भी शाकाहार करने की प्रेरणा नहीं है। और हम तो 45 बरस से तत्वज्ञान सुन रहे हैं, अब हमको ये क्या सूझी कि हम इस पर चर्चा करें, और वो भी ऐसी भरी सभाओं में कि जहाँ लोग तत्व की ऊंची बातें करते हो शुद्धात्मा की, उनको हम ये कहें कि मध्यमांस मधु छोड़ो। ये जैन धर्म की अप्रभावना है, हमारा तो जो कुछ भी हो इसमें शासन बदनाम होता है, इसलिए व्यापक रूप में और खुले रूप में प्रचार करने की वस्तु बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं इस बात को गलत मानता हूँ कि हमारे ज्ञान चक्र का नाम शाकाहार, श्रावकाहार तो केवल समझाने के लिए है लोगों को, तो नाम तो उसका शाकाहारी था और वो गलत किया गया, अच्छा नहीं किया गया। शायद आप में से किसी ने इसका विरोध भी नहीं किया, और करेगा भी कौन। सब अच्छा ही है धर्म के नाम पर जो होता है, चाहे कोई कुछ भी बोलता है, लेकिन कोई सोचने को इस बात को तैयार नहीं है। इसमें जैन धर्म की महान अप्रभावना होती है, और यह प्रचार का कोई तरीका नहीं है। हम जहाँ जाते हैं, मुमुक्षुओं के बीच जाते हैं, वहाँ हम तत्वज्ञान की बात करते हैं, और तत्वज्ञान की पृष्ठभूमि में हम ये सारी सदाचार की बातें भी कर लेते हैं, कर लेनी चाहिए। और मैंने तो कई बार ये बात की है, इसलिए मैं अच्छा हुआ ये तो कि मैंने यहाँ लिखा, और मेरी बात विषय मैंने नहीं बताया था, लेकिन मैंने कहा था कि मैं उस सभा की अध्यक्षता नहीं करूँगा, तो उसका नाम बदल दिया गया। सम्यक दर्शन जैसी चर्चा हम कर रहे हैं, उसका अर्थ यह है कि वो कोई बहुत बड़ी बात होती है और उसके लिए कोई तैयारी होती है। लोक जीवन में ऐसा होता है कि हम कोई काम करते हैं तो उसके पहले एक पृष्ठभूमि बनाना पड़ता है, और उस पृष्ठभूमि में वो काम होता है। और वो पृष्ठभूमि, वो भाव भूमि भी विशेष प्रकार की होती है। सभी प्रकार के पुण्य भाव वे सम्यक दर्शन में निमित्त नहीं होते। पाप भाव तो होता ही नहीं, लेकिन पुण्य भाव तो जगत में भी होते हैं, दुनिया में भी होते हैं, जैनियों में नहीं होते, अजैनों में भी होते हैं। इसलिए सब प्रकार के पुण्य भाव सम्यक दर्शन में निमित्त नहीं होते, लेकिन विशिष्ट प्रकार के पुण्य भाव
वे सम्यक दर्शन में निमित्त होते। जैसे भोजन हम बनाते हो तो अग्नि अगर बहुत तेज है तो रोटी नहीं सिक सकेगी, बन नहीं सकेगी। बहुत मंद है तो रोटी नहीं बन सकेगी, लेकिन उसको एक सीमित ताप देना पड़ेगा तो रोटी बन सकेगी। उसी तरह यहाँ पाप का भी सर्वथा त्याग नहीं, सर्वथा पाप का त्याग करके और सम्यक दर्शन को शुरू कराया जाए, यह बात संभव नहीं है। तो कितना त्याग हो पाप का, कि इतना त्याग हो कि जितना पाप किए बिना हम जिंदा न रह सकें, बस उतना पाप हो। इसमें सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि जीवन के लिए कम से कम कितना पाप करना पड़े और कितना पाप करना चाहिए, ये हम निर्णय कर सकते हैं। आज का जो भोग प्रधान युग है और जिसमें हिंसा की प्रधानता है, वहाँ सम्यक दर्शन की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमने भोग के उन सारे साधनों को न केवल स्वीकार किया बल्कि आत्मसात कर लिया, अपने जीवन के साथ उनको एकवे कर लिया। और इसलिए पुण्य भाव तो बहुत दूर, पुण्य भाव तो कदाचित कभी किसी को मंदिर जाने की आदत हो तो वहाँ हल्का फुल्का पुण्य भाव हो जाए, अन्यथा सारा जीवन केवल पाप भाव में बीतता है। इसलिए सम्यक दर्शन की गुंजाइश वहाँ पर नहीं हो सकती। लोक जीवन ऐसा हो, सचमुच तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की तैयारी वाला जो जीव है, उसका जीवन परिणाम विशुद्धि के कारण ऑटोमेटिक हो जाता है, एक मशीन जैसा हो जाता है। जैसे मुनिराज का जीवन है, वे 28 मूल गुण पालते हैं, ऐसा कहा जाता है। सच्चाई यह है कि उनके जीवन की क्रिया ही ऐसी हो जाती है, ऑटोमेटिक। उनको सोचना नहीं पड़ता इस बात के लिए कि मुझे अब कौन सा भाव करना चाहिए, यह नहीं सोचना पड़ता, क्योंकि कषाय ही इतनी रह गई है और विशुद्धि इतनी हो गई है कि उस विशुद्धि के कारण जीवन की हर चर्या नपी तुली और यथा समय होती है। इसी तरह सम्यक दर्शन की तैयारी वाला जीव, वह भी मद्यपान आदि का तो क्या सेवन करेगा। ये जितनी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ये मनुष्य पर्याय की मुख्यता से चर्चा कर रहे हैं। ये जो अन्य 3 पर्याय हैं, उनकी मुख्यता से ये चर्चा नहीं है, क्योंकि वहाँ देव दर्शन भी सुलभ नहीं है। अन्य पर्यायों में वहाँ पर खान पान की शुद्धि भी संभव नहीं है, लेकिन तो भी सम्यक दर्शन होता है। पर हमको इस बात का अनुकरण नहीं करना है कि यदि तिर्यंच गति में ये खान पान की विशुद्धि के बिना, देव दर्शन किए बिना सम्यक दर्शन हो जाता है, तो हमको क्यों नहीं होगा। कि हमको नहीं होगा, उसको अवश्य होगा। हमको इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमको तो खाना है, सम्यक दर्शन नहीं लेना है। हमको तो स्वच्छंद रहना है, हमें तो आचरण भ्रष्ट रखना है, हमें सम्यक दर्शन नहीं लेना है। हमें मनुष्य जीवन में जो सुविधाएं मिली हैं, खाने की, पीने की, पहनने की, मकान की, कपड़े की, गर्मी के दिनों में कैसे कपड़े, सर्दी के दिनों में रजाइयाँ और गद्दे, ये जितनी सुविधाएं हमें मिली हैं, वे किसी नारकी को नहीं मिली, वे किसी तिर्यंच को नहीं मिली। इसलिए हम नारकी, तिर्यंच अथवा देवों का अनुकरण नहीं कर सकते। हमें जो सुविधाएं मिली हैं, वे हमारी सारी सुविधाएं यदि सम्यक दर्शन के लिए समर्पित हैं, तो हम सम्यक दर्शन के अधिकारी हो सकते हैं। उसके लिए हो, हमारे मुंह का एक एक ग्रास सम्यक दर्शन के लिए हो, तो सम्यक दर्शन हो सकता है।
चित्त में दया ऐसी हो कि जैसे मोम पिघलता है। दया में सब कुछ आ जाता है। जितनी विशुद्धि हम कहते हैं वो तत्व विचार, जिनेंद्र भक्ति, देवशास्त्र गुरु की भक्ति और दया का परिणाम, इसमें सब कुछ आता है। जिसके चित्त में दया नहीं है वह न न्याय से धन कमा सकता है और 5 पापों का स्थूल त्याग भी वह नहीं कर सकता, बल्कि दयावान दिखाई दे लाखों रुपए का दान वो करे, पंच कल्याणकों में भले खर्च कर दे, लेकिन यदि उसका कोई सहोदर, उसके कोई परिवार का व्यक्ति भूखों मरता है तो उसके पंच कल्याण का पैसा व्यर्थ गया, वो काम नहीं आया, उसको इस पंच कल्याण में पुण्य का बंधन नहीं हुआ, क्योंकि वह पंच कल्याण प्रदर्शन था, वो भावात्मक नहीं था। उसका पहला कर्तव्य यह है कि उसका जो सहोदर है, उसका जो पारिवारी है, वो उसको सहयोग करे, क्योंकि उसको अपेक्षा है, उसको जरूरत है। इस सम्य दर्शन के लिए जो तैयार है उसको ये भाव सिखाने नहीं पड़ते, लेकिन उसकी परिणाम विशुद्धि ऐसी हो जाती है अपने आप मशीन की तरह कि वो भाव उसे अपने आप आते। हमारे यहाँ तो मैं तो बहुत बारीक बारीक बात कहता हूँ, छोटी छोटी बात। आपने एक बार सुना होगा, मैंने कहा था कि एक व्यक्ति पानी पीता है और उसे आधे गिलास पानी की प्यास है और उसने पूरा पानी भर लिया और आधा गिलास पीकर पानी फेंक दिया, तो उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा? इसमें क्या झगड़ा पड़ गया? इसमें क्या अनर्थ हो गया? कि ऐसा जो प्रमादी जीव है कि जिसका मगज ठिकाने नहीं है, जिसका मस्तिष्क ठिकाने नहीं है, जो पागल है, बिल्कुल पागल की संज्ञा देता हूं मैं तो, कि जो बिल्कुल पागल है, तो उसने जितनी जरूरत थी उतना क्यों नहीं लिया? किसी दूसरे ने तो नहीं भरा था। हाँ, दूसरा भरता तो उसका दोष नहीं था, दूसरे ने लड्डू ज्यादा डाल दिया है और इसने छोड़ दिया है तो इसका कोई दोष नहीं है, लेकिन इसने अगर पत्तल भर ली है तो इसका पूरा दोष है। इसलिए उसका एक एक जीवन की एक एक क्रिया ऑटोमेटिक होती है। हमारे घरों में तो गीजर चलते हैं और गीजर में अनछना पानी भरा रहता है और हम तुरंत हमने बटन दबाया और गीजर गर्म होता है और अनंत जीवों का घात हो जाता है। होगा सम्यक दर्शन? नहीं हो सकेगा। तिर्यंक तो अनछना पानी पिएगा, उसको हो जाएगा, क्योंकि वो छन्ना कहां से लाएगा? उसके पास इतने साधन नहीं है। उसको तो और भी वनस्पति की भी हम गणना नहीं कर सकते कि कौन सी वनस्पति खाएगा और कौन सी वनस्पति नहीं खाएगा। हाँ, मध्य मांस आदि नहीं खाता है, क्योंकि वो जानता है कि मांस तो मेरे भी है और इसमें दर्द होता है। इसी तरह कि यदि किसी दूसरे प्राणी का है तो कितनी तकलीफ से, कितना कष्ट देकर प्राप्त किया गया है, इसलिए वो नहीं खाता है, तिर्यंक भी नहीं खाता है। लेकिन वनस्पति इत्यादि का तो नियम, क्योंकि हमको जैन कुल मिला है, हमको जिनवाणी मिली है और हमारा पहला कर्तव्य है ये कि हम इस बात को सीखें जिनवाणी के आधार पर कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। नहीं खाना चाहिए उसी को अभक्ष का त्याग कहते। एक स्त्री है, अपने घर का झाड़ू निकालती है और झाड़ू निकालकर उस सारे कचरे को सड़क पर फेंक देती है। उसे नहीं होगा सम्यक दर्शन, क्योंकि झाड़ू निकालकर उसने ये कहां देखा कि इसमें कितने जीव हैं। तो वो क्या करती है उस कचरे को, कि उस कचरे को उसे एक और कर देना चाहिए था। पर उस आरंभ में हिंसा के बीच वो इतनी अहिंसक हो सकती है। आवश्यक नहीं है कि वो आरंभ को खुलकर करे, हिंसा के आरंभ को, ये आवश्यक नहीं है। वो इतनी अहिंसक हो सकती है कि वो इस बात का ख्याल रखे कि इस कचरे में कितने जीव हो सकते हैं और वो निकल जाएं, इसके बाद में इसकी सफाई करूं। एक माँ जी है,
पूजा करने जाती हैं रोजाना, और उनकी एक बहू है बुखार में पड़ी है, और वो ये कहती है कि मम्मी मेरे लिए गर्म पानी कर दो, नहाने के लिए मैं एमसी में हूँ तो मेरे लिए गर्म पानी कर दो। वो कहती मेरे को पूजा करने जाना है, मेरे को पूजा से फुर्सत नहीं है। देखिए पानी है टंकी में और सर्दी का दिन है और ये टंकी में पानी है, देखिए गर्म है, ये कहते हैं ठंडा नहीं है पानी, ये गर्म ही है। ये कहकर वो पूजा करने चली जाती है और बहू पीछे से टंकी के पानी से नहा लेती है और सांस लौटती है तो बहू मर जाती है, मुर्दा मिलता है। वो पूजा कर रही है, वो अधिकार नहीं है सम्यक दर्शन की, या निर्दय है, वो चित्त में है दया उसके। सम्यक दृष्टि का चित्त कितना मौन की तरह दयालु होता है, यह बात सिखानी नहीं पड़ती, लेकिन सम्यक दर्शन जैसी चीज का लक्ष्य जिसको बन जाता है उसके परिणाम में ये विशुद्धि ऑटोमेटिक आती है। एक एक बात वो कोई गिनाई नहीं जाती है। जैन दर्शन, जिन दर्शन यदि हमें उपलब्ध हैं तो वे देव वह पुरुष कि जो साक्षात हमको मुक्ति मार्ग बताता है, विश्व व्यवस्था का सही प्रतिपादन करता है, विश्व से हमारे भयंकर ममत्व को तोड़कर और हमें मोक्ष के मार्ग पर लगाता है, तो उसके दर्शन रोज न करें, भोजन के तो कर लें, खाना तो रोज खा लें, लेकिन उसके दर्शन न करें। यदि नहीं करता है तो नहीं होगा सम्यक दर्शन। हम कह सकते हैं बहुत नहीं करते हैं ना, कईयों को नहीं होता है ना। यहाँ तो इतना कहा गुरुदेव, तो इतना कहते थे कि कोई ऐसा व्यवसाय हो इस मनुष्य जीवन में कि जहाँ जिन दर्शन उपलब्ध ना हो तो उसे वो व्यवसाय और वो नगर छोड़ देना चाहिए और वहां आ जाना चाहिए कि जहां उसे भूखों मरकर भी पेट भरना पड़े, वहां उसे आ जाना चाहिए, क्योंकि इस पर्याय में उसे उपलब्ध है, इसलिए उसे करना चाहिए। हम अन्याय की बात करते हैं, मोटी बातें करते हैं, किसी को ठगना नहीं चाहिए, कम नहीं तोलना चाहिए, ये वो नहीं करना चाहिए, ये तो मोटे अन्याय है सही, झूठ बोलना, चोरी करना, कुशील और परिग्रह इत्यादि। लेकिन जो लोग रात और दिन धंधा करते हैं और जिनको पास लाखों और करोड़ों रुपया है और जिनको अब पैसे की आवश्यकता नहीं है, फिर भी धंधा चलता जा रहा है, फैक्ट्री चलती जा रही है और ईमानदारी से धंधा करते हैं, कहते हैं ये कि हमारे यहाँ एक नए पैसे की बेईमानी नहीं है, हमारे यहाँ काला धन नहीं है, इतना तक काला धन तो सभी के पास होगा, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास काला धन नहीं है, एक नए पैसे की हम बेईमानी नहीं करते, लेकिन फिर भी वह बहुत बड़ा बेईमान है, बहुत बड़ा अन्यायी है वो, क्योंकि उसको पैसे की आवश्यकता नहीं है, उसको धंधा छोड़ देना चाहिए। नहीं छोड़ता है तो वो तत्व ज्ञान पर कब लगेगा, कब विचार करेगा? तत्व ज्ञान की तो ये शर्त है उस चिंतन की कि वो चिंतन धारावाहिक हो, उसके बीच में ब्रेक न आवे, शुद्धात्मा से बढ़कर किसी भी वस्तु की अधिकता जिंदगी में न आवे, ये सम्यक दर्शन की शर्त है। और जो निरंतर इसी में लगा रहता है, अपने को ईमान धर्म कहने वाला, धंधा करने वाला, और बहुत है पैसा, फिर फैक्ट्री खुलती जा रही है, सब होता जा रहा है, और उसके विकल्पों से कभी मुक्त नहीं हो पाता, तो कब करेगा काम? संभव नहीं है काम। नए नए साधन जो आए हैं आज के इस भौतिक जगत में, पश्चिम से पूरब की तरफ आए हैं, पश्चिमी देशों से, इंग्लैंड अमेरिका से भारतवर्ष की तरफ आए हैं। मैंने अब जो चेला था वो तो गुरु बन गया है, और जो गुरु था वो चेला बन गया है, क्योंकि भारतवर्ष सारी दुनिया का गुरु था इस संदर्भ में कि वह सारी दुनिया को सुख और शांति का मार्ग बताता था। लेकिन अब पश्चिम का सारा अनुकरण हम करने लगे हैं। हमारे घर घर में टीवी है,
और उसको देखे बिना हमारा काम नहीं चलता। और कितना समय हम उसे देते हैं, और क्या हमें मालूम है कि हमारा जीवन कितना है, जिंदगी कितनी है, क्या हमें मालूम है ये बात? यदि इतना समय हम इन बेहूदी चीजों को दे सकते हैं, हम सिनेमा के ग्राउंड में भी पैर रख सकते हैं, तो सम्यक दर्शन की कल्पना हमको नहीं करना चाहिए। इतनी गंदी जगह हम जा सकते हैं कि जहां पर चरित्र का नाम निशान नहीं है। हम जिस सदाचार की बात करते हैं, क्या वो वहां मिलेगा? हम जिस सदाचार की बात करते हैं, क्या वो टीवी में मिलेगा? और उसमें तो अच्छी अच्छी बातें भी मिलती हैं, कि जहां कुछ अच्छी बातें मिलती हों और कुछ बुरी बातें मिलती हों, तो उसे हम अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे? हम उसे क्या कहेंगे? क्या कहते हैं? आटा तो बहुत सारा है, लेकिन उसमें बहुत थोड़े कंकर हैं और रोटी बन गई है, खा लो ना, क्या दिक्कत है उसमें? थोड़े से है कंकर, मामूली, खा लेना चाहिए। कहे तो बिल्कुल है। प्रश्न यह है कि हमारे पास समय है क्या? समय तो एक क्षण की जो कीमत है, वो तो इस सारे विश्व के धन को मिलाकर तोला जाए तो भी एक क्षण की कीमत ज्यादा है। क्योंकि जो क्षण चला गया है वह लौटाया नहीं जा सकता। धन वापस आ जाएगा, परिवार वापस आ जाएगा, सब कुछ वापस आ जाएगा, लेकिन जो क्षण चला गया वो लौटाया नहीं जा सकता है। इसलिए एक एक क्षण की कीमत है। जो तत्वज्ञानी है, जो सम्यक दर्शन के लिए तैयार हुआ है, उसके परिणाम इस तरह संतुलित हो जाते हैं, नपे तुले हो जाते हैं, ऑटोमेटिक उसकी क्रिया हो जाती है। उसको इस बात का पता लग जाता है कि मेरी कौन सी चेष्टा से कौन से जीव की हानि हो सकती है। और लाखों जीव मरते हैं आरंभी, उद्योगी, विरोधी हिंसा में, वो होता है सब। वो सब होने पर भी व्यर्थ की हिंसा जो हमारे घरों में रात और दिन देखी जाती है, वो होती है और व्यर्थ होती है, बिल्कुल व्यर्थ होती है। हम देखते हैं ये बात। जिनवाणियों की दशा हमारी यह है कि हम समय सार पढ़ रहे हैं, पलंग पर लेटे लेटे, और वो समय सार पलंग पर गिर गया है। वो तो नींद में गिर गया होगा, लेकिन हम तो जागते भी पलंग पर रखते जिनवाणी को। जिसको इतना विवेक, इतनी बुद्धि नहीं है, ये जिनवाणी पलंग पर रखने लायक है, उस पागल को सम्यक दर्शन कैसे होगा? वो वहां रखने की वस्तु है, रखी है। और हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ तो वीतराग विज्ञान तो ही धूल खाते फिरते हैं, वो जिनवाणी नहीं है, लेकिन करता है जी। तो कभी हमने सोचा एक एक क्रिया पर, एक एक क्रिया का विश्लेषण किया नहीं जा सकता, लेकिन जहां परिणाम में विशुद्धि आती है मुनिराज की तरह है, तो वहां उनके 28 मूल गुण स्वतः पलते हैं, अपने आप ऑटोमेटिक पलते, स्वयं ही पलते हैं। एक वक्ता है, जैसे बोलता है तो उसकी गर्दन कभी इधर होती है, कभी इधर होती है, तो बोलता है, गर्दन घुमाता है। क्या करता है? कहते घुमाता है या घूमती है? वो तो घूमती है, तो घुमाता कैसे नहीं है? घुमा तो हो ही रहा है ना, घुमा नहीं रहा है, ऑटोमेटिक ही उसकी क्रिया ऐसी बन गई है कि वो अपने आप ही घूमती है। इस तरह ऑटोमेटिक सम्यक दृष्टि का जीवन ये हो जाता है कि उसके जीवन में अन्याय नहीं होता। अन्याय का केवल इतना ही नहीं है, जितना हमें चाहिए उसे अधिक खा लिया है तो अन्याय किया है। क्योंकि धर्म कब करेगा? अब तो सोएगा, नींद आएगी, स्वाध्याय में नींद आएगी, वो अन्याय किया है। वो हाँ, वो तो हमारा ही था, अन्न तो हमारा ही कमाया हुआ था और हमारा अधिकार भी था उस पर, लेकिन ज्यादा खा लिया गया है तो बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। इसलिए एक एक क्रिया में इतना जागृत हो, क्योंकि हमें प्राप्त करना है सम्यक दर्शन जैसी अपूर्व वस्तु, और उसके लिए तैयारी कैसी हो। लोक में देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का जज है एक, और वहां एक वकील काली लुंगी लगाकर सारे कपड़े खोलकर बहस करने चला जाता है। जज ये कहता है कि आप लौट जाइए, काइंडली कम प्रॉपर ड्रेस, सही कपड़े पहन कर आइएगा। आपको क्या मतलब सही कपड़ों से? मैं बहस कर सकता हूं कि आप बहस कर सकते होंगे,
लेकिन आप सही ढंग से आइए मेरे सामने, तब मैं आपको बहस की इजाजत दूंगा। तो उसकी भूमिका कैसी हो, एक नक्की है या नहीं, भले कर सकता है वो बहस, लेकिन कहते तुमको बहस की इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि तुम तो लफंगे से मालूम पड़ते हो। तो इसी तरह सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए कैसा हमारा जीवन हो, बहुत होती है कमजोरियां जीवन में, बहुत आवश्यक नहीं कि वो चारों ही प्रकार के आहार का त्याग कर दे रात के लिए। कहा तो जाता है छुड़ाने के लिए कि रात को यदि एक पानी की बूंद भी पी जाती है तो बिल्कुल खून की तरह है, छुड़ाने के लिए ये बात कही जाती है। लेकिन जीवन में बहुत सारी कमजोरियां भी होती हैं, और कोई ये कहता है कि साहब छोड़ दे तो क्या बात, आखिर देह से ममत्व ही तो छोड़ना है, न केवल ममत्व छोड़ना है लेकिन देह छोड़ना है, छोड़ दे तो क्या बात हो, कि नहीं वो अच्छा नहीं है। यदि अपने परिणामों को देखे बिना शक्ति से अधिक त्याग कर दिया गया तो दुर्गति होगी, क्योंकि मरते समय आर्त ध्यान हो जाएगा, संक्लेश परिणाम हो जाएगा और दुर्गति चला जाएगा, और वर्तमान में जो साधन उपलब्ध है वो भी उपलब्ध नहीं होंगे। इसलिए शक्ति के अनुसार परित्याग करे। जनवाणी भी ये नहीं कहती है कि जबरदस्ती छोड़ दो, लेकिन छोड़ सकते हो तो प्रमाद मत करो, अवश्य छोड़ दो। यहाँ प्रमाद का भी निषेध है और यहाँ अतिचर्या का भी निषेध है। इसलिए शक्ति के अनुसार विवेक के प्रकाश में हम जितना साधन कर सकते हैं वो साधन करें। ग्रहित मिथ्यात्व आदि की तो चर्चा क्या है, क्या की जाए जैनियों की सभा में, हमें कल्पना भी नहीं होना चाहिए इस बात की। तो रात्रि भोजन आदि जहाँ महाहिंसा होती है, तो जहाँ हिंसा के ऐसे परिणाम होते हों, तो उन हिंसा के तीव्र परिणामों में तुम देह से राग छोड़ो, ममत्व छोड़ो, ये बात वो कैसे सुनेगा? वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं होगा, सुनेगा कैसे? इसलिए कहा जाता है यद्यपि शुभ भाव भी विकार है और अशुभ भाव भी विकार है, विकार होने पर भी उस विकार के बीच में ही हमें काम करना है, क्योंकि विकार को छोड़कर तो काम नहीं हो सकता है ना। वीतराग बनकर सम्यक दर्शन लेना है, विकार के बीच में ही करना है। लेकिन विकार में भी विकार की स्थिति, विकार का परिमाण, विकार की जाति कैसी हो, वो आवश्यक है, और उसी का नाम सम्यक दर्शन की विशुद्धि है। कुदेवादि की पूजा की बात आती है तो कुदेव मैंने खोटे देव नहीं, ये हम अर्थ ही गलत करते, वो भी देव है, उनका नाम है, उनकी एक पर्याय है, लेकिन वे अरहंत जैसे देव नहीं है। देव इसलिए है कि वे भी रिद्धिधारी हैं, अनेक रिद्धियां उनके पास वैभव है, जिसके पास ऐसी रिद्धियां सिद्धियां हों उनको देव कहते हैं। भगवान अनंत के पास अनंत चतुष्टय की रिद्धि है और यह उनके पास नहीं है, इसलिए वे हमारे देव नहीं हो सकते, हमारे लिए पूज्य भी नहीं हो सकते, क्योंकि वे तो ज्यादा से ज्यादा या तो हमारे बराबर हो सकते हैं या हमसे हीन हो सकते हैं। हमें तो सम्यक दर्शन हो भी जाए, उनके लिए तो कोई गारंटी हो, तो 3 प्रकार के तो लेकर आते ही नहीं है सम्यक दर्शन। इसलिए वे देव हमारे भाई हो सकते हैं, साधर्मी भाई हो सकते हैं। तो साधर्मी भाई है तो फिर पूजने का विधान कहाँ हो सकता है? जय जिनेन्द्र करने का तो हो सकता है, और जय जिनेन्द्र करने के लिए भी मिलते तो है नहीं हमको, तो जय जिनेन्द्र भी किससे करेंगे? इसलिए पूजा का जो विधान है महासम्मान देने का, वो तो सच्चे देव शास्त्र गुरु कोई हो सकता है। वे भले ही कहने के लिए देव हों, खोटे नहीं हैं। खोटी जो हम बातें करते हैं बड़ी सभाओं में, अच्छा नहीं करते हैं, क्यों? तो ऐसे हैं तो देव खोटे हैं, जो हैं खोटे क्या हैं वे? जैसे हम कसाई हैं उसी तरह वे भी कसाई, उनके पास भी कसाई, लेकिन उनकी संज्ञा देव है। कुदेव है, कु पृथ्वी को कहते हैं, कुदेव है मैंने पृथ्वी के देव हैं। हमारे देव पृथ्वी के देव नहीं है, वो लोकोत्तर देव है, वो लोकोत्तर है। इसलिए उनकी बुराई करके और तो निंदा करके नहीं हमें जनता को समझाना है, हमें तो समझाना है कि उनके प्रति भी यदि वे हमारे साधर्मी हैं तो हमारा उनके प्रति वात्सल्य भाव है, साधर्मी का भाव है। देवों के प्रति भी कहाँ झगड़ा है, सब जैनी तो होते हैं,
इसलिए हमारे साधर्मी भाई हैं, लेकिन नहीं मिलते जुलते हैं। अगर मिल जाए मिलेंगे तो जय जिनेंद्र कर लेंगे। सब वो रक्षा करते हैं ना, रक्षा करते हैं तो किसी पर एहसान नहीं करते, क्योंकि रक्षा करना उनका कर्तव्य है। हम भी धर्म के लिए अपनी जान लगाते हैं, वे भी यदि धर्म के लिए, धर्मात्मा की रक्षा के लिए अपनी जान लगाते हैं तो कोई एहसान तो नहीं करते। इसलिए उनको पूजने का विधान संभव ही नहीं है, क्योंकि जो पूजा है वो तो कक्षा के अनुसार, योग्यता के अनुसार, परिणामों की विशुद्धि के अनुसार, वीतराग भाव के अनुसार होती है, केवल देव मात्र कहने से नहीं होती है। महावीर तो हमारे लड़के का नाम भी है, और महावीर 2500 वर्ष पहले भी हुए, क्या करें, मान लें क्या महावीर होगा। इसी तरह उनका नाम देव है, लेकिन देव होने पर भी वे ऐसे देव नहीं हैं कि जो हमारे भव के अंत में सहायक बन सकें, निमित्त बन सकें। वे दूसरे देव हैं, हमारे साधर्मी भाई हैं, हम उनको जय जिनेंद्र कर सकते हैं, हाथ जोड़कर जय जिनेंद्र कर सकते हैं, कोई झगड़ा नहीं है कि हाथ जोड़कर जय जिनेंद्र कर सकते हैं, लेकिन पूजा का विधान नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे प्राय नीचे ही होते हैं। मनुष्य गति में तो चारित्र का अधिकार है, वहां तो वो अधिकार भी नहीं है। इसलिए उनकी बुराई करके, निंदा करके भरी सभाओं में सभा को समझाने का प्रयत्न नहीं करना। हमारा तो उनके प्रति वात्सल्य भाव है, और कोई यदि बहुत खोटे परिणाम वाले हैं तो हमारे मध्यस्थ भाव है। हमको उनसे मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा काम एक देवता से बन जाता है तो हम 33 करोड़ को क्या करेंगे। हमारे तो लौकिक काम और लोकोत्तर काम, दोनों काम एक ही देवता से हो जाते हैं पूरे, तो हम क्यों ढूंढते फिरेंगे दूसरों को। ये कौन सा बुद्धिमान आदमी होगा जो ढूंढता फिरेगा। दुनिया में भी यदि कोई एक साहूकार है और लोगों का काम उस साहूकार से बन जाता है तो वो दूसरे गांव क्यों जाएगा। वो कहता है मेरा तो काम चलता है, मुझे दूसरे की जरूरत। हमारे अनंत परमात्मा से हमारे सारे काम चलते हैं। लौकिक काम तो बिना चाहे सिद्ध होते हैं, बिना चाहे तो सिद्ध नहीं होते, लेकिन बिना चाहे सिद्ध होते हैं। और लोकोत्तर काम भी बिना चाहे सिद्ध होते हैं। तो ऐसा परमात्मा मिलने वाला ही नहीं है। इसलिए हमें दूसरे देवों की आवश्यकता नहीं है। वे हमारे साधर्मी भाई हो सकते हैं, अगर हमें मिले समासन में तो मिलते ही होंगे। क्या वहाँ परस्पर बातचीत नहीं होती होगी। समासन में देवों का कोठा होता है, मनुष्यों का भी होता है और भी होता है। तो क्या जय जिनेंद्र नहीं करते होंगे। जब मिलते हैं तो कर लेते होंगे, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनकी बुराई करके और ये बात करना ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे सांप्रदायिक द्वेष भी दुनिया में पैदा होता है। इस सांप्रदायिक द्वेष पैदा करने के लिए उनको कुदेव लिखा नहीं है। जो दूसरे साहित्य है, हिंदी साहित्य, उसमें भी राम को कु कहा है। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हुए, लेकिन राम को कहा कृतघ्नि कुदाता को कन्या ही चाहे। ये राम के विशेषण है। एक कवि ने लिखा, केशवदास ने, कृतघ्नि कुदाता को कन्या ही चाहे। कृतघ्नि है राम, कुदाता है राम, और कुकन्या को चाहता है। एक कृतघ्नि है, मैंने पापों का नाश करने वाला है। और कृतघ्नि का दूसरा अर्थ भी होता है कि किए हुए काम का उपकार नहीं मानने वाला। कुदाता है, मैंने वह पृथ्वी का दान करने वाला है। और कुकन्या, मैंने सीता को पृथ्वी की कन्या कहा जाता था, इसलिए वो कुकन्या का चाहने वाला है। अब उसका कोई खोटा अर्थ ले तो। इसी तरह कुदेव मैंने खोटे देव नहीं, लेकिन वे हमारी पूजा के विषय अथवा अति सम्मान के विषय नहीं बन सकते। बस यह कहकर हमें गृहीत मिथ्यात्व का त्याग कराना चाहिए, वरना झगड़े झंझट की बात सभाओं में लाना अच्छा नहीं होता। जैसा उनके साथ हमारा व्यवहार होना चाहिए वैसा व्यवहार हो, कोई झगड़ा नहीं है। और हम पहचान भी कहाँ पाते हैं कौन देव है कौन नहीं है। तरह तरह के नाम आज पैदा हो गए। इसलिए जिसको गृहीत मिथ्यात्व के नाम से कहा जाता है, उसकी आवश्यकता जैन को है ही नहीं, क्योंकि उसको एक देव ही ऐसा मिल गया है कि जो सर्व सिद्धियों का प्रदाता है। इसलिए उसको जरूरत, तो हमको अपने को कोई कहेंगे तुम इनको नहीं पूछते, इनको नहीं पूछते, कैसा हमारा इनसे परिचय नहीं है। सच्चाई ये है, हमारा जिनसे परिचय है और जिनसे हमारा काम चलता है हम उनको पूछते हैं।
जिनसे हमारा परिचय नहीं है उनको तो राम राम भी नहीं किया जाता। कि एक आदमी बाजार से निकलता है और हर व्यक्ति से राम राम और जय जयंती करता है तो उसको कोई पागल कहेगा या बुद्धिमान आदमी कहेगा। इसी तरह जिन देवों से हमारा परिचय नहीं है हम उनसे राम राम क्यों करेंगे या जय जयंती क्यों करेंगे? कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए हमारे लिए तो प्रणाम करने लायक यदि कोई है तो अनंत प्रभु हैं, निर्ग्रंथ गुरु हैं और जिनवाणी है, और इसी का नाम सम्यक दर्शन की पूर्व भूमिका है। इससे आगे जो तत्व की धारा चलती है, जैसा भी आपने सुना था कि वो तत्व धारा वो वास्तविक सदाचार है। ये तो केवल भूमिका है। मिट्टी को नरम बनाने जितनी बात, नरम मिट्टी के बिना बीज पैदा नहीं होता। ढेलों पर अगर फेंक दिया जाए तो वो पैदा होगा ही नहीं, लेकिन नरम मिट्टी में भी पैदा नहीं होता। जिसे पैदा होना है उसी को होगा, आवश्यक नहीं कि सब पैदा हो जाए। इसलिए ये तो एक ऐसी भूमिका है। आगे जो मूल सदाचार है सम्यक दर्शन का, वो तो उसे शुद्धात्मा की महामहिमा पूर्वक जब उसके साथ आत्मसात होकर और उसका चिंतन करता है, महामहिमा में चिंतन करे कितना श्रेष्ठ तत्व इस विश्व में मैं हूँ, मेरे जैसा श्रेष्ठ तत्व इस जगत में दूसरा नहीं है। इस तरह गौरव और गरिमा पूर्वक जब चिंतन करता है तब करण लब्धि में पहुंचकर और करण लब्धि का भी उल्लंघन करके अनुभूति के घनत्व में पहुंच जाता है और उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। यदि सोचें तो अपने लिए सोचें कि उसका जो फोटो है वो हम अपने भीतर उतार लें, इसलिए सोचें। इसलिए किसी दूसरे की आलोचना और चर्चा, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों, जो कोई भी हो, उनके विचार हैं। विचार तो एक तरह के नहीं होते। इसलिए लोक में विविध विचार वाले पुरुष मिलेंगे, व्यक्ति मिलेंगे, जीव मिलेंगे, लेकिन हमें तो सर्वज्ञ और वीतराग ने जो दिया है वो परम सत्य है और उसी के सामने हम हृदय से नतमस्तक हैं। वही परम सत्य है। यह एक बार यदि निश्चय हो गया तो सब छूट गया वो पाप, ग्रहित मिथ्यात्व जैसा पाप। लेकिन हम इतने मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं, क्या छोड़ दिया हमने? तो छोड़ दिया, छोड़ दिया। सभा में किसी से पूछा जाए तो कहेंगे नहीं हम नहीं जाते, हम किसी देव को, देवता को और ऐसे भगवान अनंत के सिवाय हम किसी को मानते नहीं, और हमने आज तक माना भी नहीं। हमारे घर में बहुत रूढ़ियां थी, तरह तरह की शीतला और दिहाड़ी और ठंडा खाना और गर्म खाना और ये करना, ये सब हमने छोड़ दिया। ये तो बहुत अच्छा किया। पर एक प्रश्न कर लूं मैं, तो आप कहेंगे कि हाँ अवश्य कर लीजिए। कहते हैं टीवी में जो रामायण और महाभारत के सीरियल चले थे, उनमें से हम में से कितने हैं जिन्होंने वो सीरियल नहीं देखे? कोई बता सकता है? कोई नहीं बोलेगा इस बात। तो गणित मिथ्या छूट गया। वो क्या था? वो गणित मिथ्या तो नहीं था, वो उसका समर्थन नहीं था, वो जिनवाणी थी। वो तो हमने क्यों देखा? वो सब देखने में क्या है, वो तो गेय तत्व है। वीतराग भाव से देख लिया कि तुम्हें नरक ही जाना है, तुम्हारा ये वीतराग भाव ये नरक ले जाएगा। जिसे सचमुच हमने गेय जान लिया है उसे देखने का मन नहीं होता, उसे बार बार देखने की इच्छा नहीं होती, उधर से मुंह फिर जाता है। उसका नाम है गेय। गेय मैंने वह तत्व कि जो अत्यंत पराया है और जिसमें मेरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, यहां तक कि देखने लायक भी कुछ नहीं है। उसका नाम गेय तत्व, जिससे हमारा मुंह फिर जाए। जगत में तो करके देख लें कभी ऐसा, किसी की जेब की ओर बार बार देख लें, तो वहां ये उत्तर हमारा काम नहीं आएगा कि देखने में क्या है, मैं कोई तुम्हारे नोट तो नहीं निकाल रहा हूं। फिर और क्या होता है? नोट निकालना क्या होता है?
क्यों देखता है बार बार मेरी जेब की तरफ? अरे भाई मेरी आंखें हैं, इसमें क्या है? और तुम्हारी जेब है, तुम्हारे नोट तुम्हारे पास हैं, इसमें क्या दिक्कत है? बोले बंद करो बिल्कुल बकवास, वरना तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। इतने से में, इतनी सी बात में। और हमने तो बड़े आराम से रोटियों की थाली वहां रखकर उनको देखा है, ये वीतराग भाव से देखा है कि ये तत्व बनाकर तो छूटा है किसी का ग्रहित मिथ्यात्व? ये मैं सभा में पूछता हूं। और क्या किसी ने पश्चाताप किया है उसका? देखा है सबने, सब दम बैठे हैं, कोई कहने वाला नहीं। ये भी तो नहीं कहते कि था वो ग्रहित मिथ्यात्व, ये भी कोई बोलने को तैयार नहीं। और मैं कह रहा हूं कि वो ग्रहित मिथ्यात्व और उसका पोषण था, उसका समर्थन, क्योंकि वो जिनवाणी नहीं है। और क्या देखना है उसमें? क्या देखा जाता है? सिनेमाओं में क्या देखा जाता है? टीवी में क्या देखने लायक है हमारे लिए? कौन सी चीज देखने लायक है? अरे जिसको हम चैतन्य का चिंतन कहते हैं, उसके लिए चिंतन की विशुद्ध धारा कैसी होती है? क्या वो हमें वहां उपलब्ध होती है, या वहां वो धारा चिंतन की हमारी बिगड़ती है, दूषित होती है, गंदी होती है? वहां कैसे चित्र हमको दिखाई देते हैं? और क्या उन चित्रों को देखकर और वो वैसी भाव भूमिका बनाकर हम आत्मा के संबंध में एक सेकंड सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते, संभव ही नहीं है वो बात, क्योंकि ये दोनों अत्यंत विपरीत है। उस गंदी भावधारा को लेकर आत्मा का चिंतन कभी हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। लेकिन आज तो वो रोग, वो संक्रामक हो गया है, वो तो बीमारी हो गई। कहां नहीं है? सभी जगह है, और जहां नहीं है तो वहां आज आने वाला है, और सभा में यही चलने वाला है। यदि ऐसा होगा और हम अपने परिणामों को ऐसे दृश्यों से यदि मलिन करते रहेंगे, तो हम आत्मा की बात करना बंद कर दें, हम ये नाटक बंद कर दें बिल्कुल। मुमुक्षुता ये नाटक है एकदम, ये धोखा देना है अपने आप को भी और दुनिया को भी धोखा देना है, और हम मुमुक्ष और मोक्षार्थी कहलाते हैं। हम वे तो टीवी साथ लेकर जाएंगे मोक्ष, वे मोक्ष जाने लायक हैं ऐसे गंदे लोग कि जी इतनी गंदी चीजें देख सकते हैं वहां, इतनी गंदी, चरित्रहीन बिल्कुल, जिसमें हमारा चरित्र नष्ट होता है। और स्त्रियां भी देखती है, पुरुष भी देखते, सब इकट्ठे होकर देखते। सिनेमा की धरती जो हमारे पैर रखने लायक नहीं है, वहां जाते हैं। ये शराब नहीं है, मुंह से पी जाती है शराब, और नहीं है शराब। ये वो मदिरा है कि जो आंखों से पी जाती है। लेकिन कौन तैयार है? कहते हैं मुमुक्षु कहलाएंगे भी सही, और हम समय सार पढ़ेंगे भी सही, सुनेंगे भी सही, लेकिन यह तो हम छोड़ नहीं सकते। नहीं छोड़ सकते तो पूछ लो उस डॉक्टर से कि डॉक्टर ये सब मेरे को मंजूर है, टेबलेट खाना और जो जो आपने बताया है, लेकिन कम से कम ये जो मैं हमेशा से खाता आया हूं रोजाना, घी और ये इसके साथ में मलाई, ये जो मैं खाता आया हूं, ये मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। कि नहीं छोड़ पाए तो मेरे पास आना मत कल से। इस समय सार का स्वर है ये कि मेरे पास आना मत कल से। तो मुझे बदनाम करने वाला है, तू मेरी लाज रखने वाला नहीं है। तुझे पाकर मुझे यश नहीं मिल सकता है कभी भी। लोग कहेंगे ये समय सार पढ़ने वाले हैं, और ये टीवी के सामने बैठे हैं, ये सिनेमा की धरती पर इनके पैर हैं। कौन है वे? अरे सिनेमा में जिसने द्रौपदी का पार्ट किया होगा, जिसने सीता का पार्ट किया होगा, कौन थी वो? उसका क्या चरित्र था? वो 14 वर्ष राम के पास रही थी वहां वनवास में। कौन थी वो? किसको देखते हैं हम? उससे प्रेरणा मिलेगी हमें कुछ? कहां
मुमुक्षुता का अंकन है हमारे भीतर, और हम कितने शौक से देखते हैं। बच्चे देखते हैं, जवान देखते हैं, बूढ़े देखते हैं, घर घर में ये पता नहीं। तो आज के जमाने की चीज है। तो धर्म तो जमाने के अनुसार चलता नहीं, धर्म तो जमाने साज नहीं होता है, धर्म जमानों के अनुसार बदला नहीं है आज तक। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, ये अनादि अनंत है। ये 20वीं सदी में इसका रूप नहीं बदलता। मुनिराज अनादि अनंत एक ही प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के नहीं होते हैं। वो 28 मूल गुण और 13 प्रकार का चारित्र वो अनादि काल से है और अनंत काल तक वो रहने वाला है। और उसके साथ रहने वाली वीतरागता वो भी एक ही प्रकार की होती है, दो प्रकार की नहीं होती। इसलिए जमाने के अनुसार, युग के अनुसार हम बदल दें, ये हो नहीं सकता, ये संभव नहीं है। और तत्व ज्ञान तो विशुद्ध चिंतन धारा चाहता है, वो भी धारावाहिक चाहता है। अरे हमें तो स्वप्न भी ऐसे ही आवे, स्वप्न भी नहीं आवे कि जैसे मेरा आत्मा, अरे वो तो कर्मों से मुक्त हो गया है, ऐसे स्वप्न। गुरुदेव तो कहते थे ये बात कि स्वप्न भी ऐसे आते हैं ज्ञानियों को, मेरा आत्मा के साथ कर्म ही नहीं है, मैं तो सिद्ध हो गया हूं एकदम। अरे साहब ये तो कहने की बातें हैं, ऐसे भी कोई सपने आ सकते हैं कि तुमको आने वाले नहीं है ना। लेकिन जिनको वो भाव भूमि प्राप्त हुई है उनको तो आते ही हैं, और यही आते हैं, और दूसरे क्या आएंगे। लेकिन जो लोग ऐसे दर्शन करते हैं रात और दिन, जिसमें केवल महिलाओं के नाच, बिल्कुल भद्दे नाच, एकदम गंदे, जो आंखों से देखने लायक नहीं, भले आदमियों के ऐसे गंदे नाच, और उनको हम देखते हैं, शर्म नहीं आती है थोड़ी भी, और मुमुक्षु कहलाते हैं। लेकिन हम नहीं बदल पाते, बदलेंगे नहीं हम अपनी आदत, क्योंकि हमारे पास तो एक बहुत बढ़िया बात है, हम हैं ज्ञाता और वो है ज्ञ। ठीक तो हो गया। तो भगवान भी ऐसे ही झांका करते होंगे जगत की तरफ, क्योंकि उनके पास तो देखने को बहुत टीवी है भगवान के पास, हमारे पास तो एक आधी होती है घर में। भगवान के पास तो सारे जगत की टीवी है, वही देखा करते होंगे रात और दिन। आत्मा को देखने की फुर्सत कब मिलती होगी भगवान को, सिद्धों को, और कब वो अमृत पीते होंगे आत्मा का। पर ये नहीं है चलने वाला। एक व्यक्ति कि जिसको सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए चुना जा रहा हो और उसकी पुरानी आदत ये रही हो कि वो गाली देता है, अब वो यदि उस कुर्सी पर बैठकर उसके मुंह से ऐसे अपशब्द अगर निकलते हैं, गाली निकलती है, तो क्या वो जो चीफ जस्टिस है वो उसे वहां रहने देगा या उतार दिया जाएगा उसे, तुम इस लायक नहीं हो। बोले कोई मुझे गाली दे तो, कि तुझे कोई गाली देता ही नहीं है भाई, तेरा काम ही नहीं है ये, तुझे कोई गाली लगती नहीं है। कोई गाली देता है तो तेरा काम यह है तू ये देख कि इस अपराध का फल क्या है कानून में। तुझे लगती नहीं है वो गाली, इस कुर्सी पर गाली लगती नहीं है। तुझे साक्षात कोई प्रतिवादी अगर गाली भी दे तो तू नाराज नहीं होगा, तेरी बहुत टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, तब तो तू इस कुर्सी पर बैठने लायक। उसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज। और यही होता है, ऐसे हुए हैं उदाहरण, कोर्ट में ऐसे उदाहरण हुए, कैसी गालियां बकते हैं लोग, लेकिन जज तो हंसता है कि मेरे को थोड़ी लगती है, ये तो अपराधी है, पागल है ये। अरे अगर ये अपराधी ना होता तो ये मेरे सामने आता क्या ये? मुझे तो केवल ये निश्चय करना है कि ये कौन सी सजा का पात्र है, कानून मेरा विधान क्या कहता है, बस इतना है। तो हम इस ज्ञाता और ज्ञेय की भी मट्टी पलीत ना करें। सचमुच अपने परिणामों को बिगाड़कर और हम ऐसे दृश्य देखते हैं और उन दृश्यों से हमारे उन परिणामों की गंदगी बढ़ती है, इतनी बढ़ती है कि हैं तो हम मनुष्य दशा में, लेकिन कहना
चाहिए कि नरक हमारे भीतर नाचता है, उससे भी बदतर हमें ये स्थिति हमारी है। इसलिए तत्व ज्ञान की चर्चा वो कोई सामान्य चर्चा नहीं है। हम सीखें इस बात को। हम एक बार इसी समय, कम से कम ये तो नहीं किया जाता है कि हम खाना छोड़ दें, हम पहनना छोड़ दें, जीवन के वे आवश्यक काम कि जिनसे ये हमारा भौतिक जीवन चलता है उनको तो नहीं छोड़ाया आचार्य ने, वैसा त्याग भी नहीं कराया। लेकिन जिनके बिना हम आराम से जिंदगी रह सकते हैं, हम क्यों नहीं करते हैं वो काम? उनको तो तत्काल ही उसी समय छोड़ देना चाहिए। हमारी वृत्ति इतनी कमजोर है कि कोई भी जरा सा साधन मिलते ही वो गंदी हो जाती है, वो विचलित हो जाती है। इतनी परिणति इतनी कमजोर, ऐसी कमजोर परिणति वाले को वो डॉक्टर भी राय नहीं देता। वो कहता है ठीक तो हो गया है लेकिन अभी बाहर मत निकलना, क्योंकि ये शीतकाल के दिवस हैं, अगर थोड़ी भी हवा लग जाएगी तो वापस निमोनिया हो जाएगा। इसी तरह हम ये गेय तत्व बनाकर जगत की तरफ नहीं भागते फिरें, लेकिन उसका अर्थ ही यह है कि यदि हमने जान लिया है कि ये मात्र मेरे जानने लायक हैं, तो उनकी ओर झांकना हम बंद कर दें। ये ज्ञानी तो झांका ही करते हैं, ये तुमको दिखता है कि वो झांका करते हैं। सचमुच ज्ञानी तो हमेशा सदैव हर क्षण अपने चैतन्य का ही दर्शन करते हैं, क्योंकि उनको उसी में रस भी वही है, आनंद भी तो वही है। वो जगत की ओर झांक कर क्या करेंगे? इसलिए हमारा जीवन यदि हो तो उसमें एक रूपता हो। जीवन की एक रूपता वो तत्व ज्ञान का उद्घाटन करती है जीवन में, और उसका प्रवेश हमारे भीतर होता है। एक कवि तो कह बैठा, जो लोग रोज मंदिर जाते हैं और अपनी ये आदतें नहीं छोड़ते, तो वो कह बैठा उनको, क्या है मंदिर में जाने वालों, अपना मुंह मुझको बतलाओ। ऐ मंदिर में जाने वालों, अपना मुंह मुझको बतलाओ, नकली चेहरा बार छोड़ो, पीछे तुम मंदिर में जाओ। ये तुम्हारे जितने ये मुंह हैं, ये मुखौटे, ये सारे के सारे नकली हैं। इनको पहले यहाँ बाहर उतारो, इसके बाद मंदिर जाओ। अपनी असली शक्ल लेकर मंदिर जाओ। क्या है तुम्हारी असली शक्ल? ये बाहर से सफेद सफेद दिखाई देते हो, ये नहीं है असली शक्ल। इसलिए और तो और हो ही सही। हम कहते हैं हम ये सब शुद्ध, हम तो शुद्ध भोजन करते हैं, हम तो एकादशी का एकाशन कर, हम तो उसका अष्टमी का एकादश, चतुर्दशी का उपवास, हम तो ये सब 10 दिन तक उपवास करते हैं। वो सब धूल है हमारा। चित्त में विशुद्धि नहीं, दया नहीं, जरा घर में अहिंसा चार नहीं, क्या होने वाला है? हमारे पद पद में, हमारी एक एक क्रिया में अहिंसा हो, दया हो, तो सचमुच वो तत्व ज्ञान की विशुद्धि का जो भाव है वो हमारे भीतर तत्व ज्ञान को ला सकता है। उसके लिए पुरुषार्थ अलग होता है, वो नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए अलग परिश्रम होता है। लेकिन उसके लिए भाव भूमि बहुत आवश्यक होती है और वो कठिन नहीं है, वो करें हम। दया है जीवन में, वैसे बहुत दया है, हम तो बहुत दान देते हैं। वो रहता है नरम मिट्टी की तरह से, गीली मिट्टी की तरह से चित्त बन गया हो, उसको दया कहते। एक पति और पत्नी थे इस तरह के, बहुत संपन्न थे, बहुत संपन्न थे, और घूमने गए और पीछे से भूकंप हुआ, तूफान आया और सारी संपत्ति नष्ट हो गई। वापस आकर देखा, घूमने से आकर देखा तो सारी संपत्ति नष्ट हो गई। एक खाने के लिए एक ग्रास भी नहीं रहा। अब दोनों सोचते हैं क्या करें, कि चलो अब कहीं तो कुछ मिलेगा, कुछ करेंगे, कुछ उपाय करेंगे। तो जाते हैं, तो खाने के लिए कुछ नहीं है पास में। कहते हैं ये थोड़े से चने हैं, इन चनों का सत्तू बना लो। तो दोनों ने
चने का सत्तू बनाया और अपने पास रख लिया। चलते हैं, धीरे धीरे चलकर भूख लगती है तो किसी पेड़ की छाया में बैठते हैं, सत्तू खाने के लिए खोलते हैं उसको। इतने में एक कुतिया कि जो प्रसूता थी, जिसकी डिलीवरी हुई थी, वो सामने आकर खड़ी हो जाती, भूखी एकदम, और वो सारा का सारा सत्तू वो उस कुतिया को दे देते। इसको कहते हैं दया। हम दे देते, हम तो उसको पहले तो भगाते, और भगाते भी नहीं तो ले आधा तू खा ले, आधा मैं खा लेता। वहां तो उन्होंने सारा सत्तू उसको संभला दिया। ये ठीक है, अपने होगा अगर स्टॉक खाली तो अपने को अवश्य मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा ऐसे जीव को। जिसके चित्त में ऐसी दया है उसको नहीं मिलने वाला है, अवश्य मिलेगा। यहां तो परिवारों की स्थिति, हमारी परिवारों की, कि हम धर्म के नाम पर अपने आप को धोखा कितना देते हैं। कि परिवार में कोई बीमार है, व्याधिग्रस्त है, अरे पिता बीमार है, पत्नी बीमार है, मां बीमार है, और हमको उस धर्म का बहाना इतना है कि मुझे तो पूजा करने जाना, मैं दवाई ला देता हूं, ले लेना मां, ये दवाई रखी है, क्योंकि मुझे मेरा पूजा का टाइम हो गया। साफ है तो जनवाणी में नहीं लिखा है। इतने कठोर हृदय में तत्व ज्ञान का प्रवेश, ये समय सार सुने वर्षों, अनंत काल सुन लेने भले ही, लेकिन इसका एक अक्षर हमारे हृदय में अंकित नहीं हो सकता, ये गारंटी है। ऐसे कर्कश और ऐसे गंदे हृदय में, जहां पर ऐसे गंदे चित्र देखते हुए हमको शर्म नहीं आती हो, लज्जा नहीं आती हो, हमारा मस्तक नहीं झुकता हो, अरे जहां हम ये देखते हैं तो फिर हमारी भावधारा कैसी चलेगी? ये चलेगी कि मैं तो शुद्ध जीव तत्व हूं, ये भावधारा चलेगी? या वही याद आएगा, और गानों में भी वही निकलेगा, जो गाने उसमें आते हैं गीत, वही गीत निकलेंगे, वही स्वप्न आएंगे सारे के सारे, और सवेरे या तो समय सार पढ़ने लग जाएंगे। इसलिए है समय सार। कम से कम कुंद कुंद ने लिखा है तो ऐसे बदनाम करने वाले लोगों के लिए समय सार नहीं लिखा है। सचमुच इसमें भरे हुए जो रत्न हैं वो तो अत्यंत परिशुद्ध भावों से निकाले जाते हैं, उन्हीं को मिलते हैं कि जो उनका सही उपयोग, सच्चा उपयोग कर सकता है, उनको जीवन में ले सकता है, उनको चनों के मोल नहीं फेंक देता है, लेकिन उनसे अपना जीवन निर्माण करके और मुक्ति प्राप्त कर ले, उसका नाम समय सार का वाचन और समय सार सुनना। उसके पहले की जो भूमिका है वो इतनी आवश्यक है जीवन में, जैसे पूजा की तरह। जा रहा है पूजा करने तो सवेरे उठा और लैट्रिन होकर आया और चला गया भगवान के सामने और पूजा करने लग गया। अरे क्या करता हो? तो ये कहते पूजा कर रहा हूं, इसमें क्या? ये कपड़े तो बोले कि कपड़े से पूजा होती है क्या? कपड़े से क्या मतलब है? कपड़े से तो पूजा नहीं होती, लेकिन शुद्ध कपड़े के बिना पूजा होती नहीं है। पूजा तो भाव से ही होती है, पर जब तक तेरे कपड़े अशुद्ध रहेंगे तब तक तेरे भाव शुद्ध हो नहीं सकते, होंगे नहीं, क्यों? तुझे बार बार वही गंदगी आएगी भीतर, इसलिए वो आवश्यक है। इसी तरह ये स्नान आवश्यक है तत्वज्ञान के पहले, ये नहाना आवश्यक है उसके पहले, कि हम वायुमंडल ही ऐसा तलाश करें, ऐसे ही वायुमंडल में रहें। ज्ञानी के लिए तो कितना कहा है कि वो ऐसे संयोगों से बचे कि जिन संयोगों में उसकी तत्व धारा को ठेस लगती हो, उसके परिणामों को ठेस लगती हो, ऐसी वार्ताओं से वो बचे, ऐसी विकथाओं से वो बचे। हम तो अगर बात भी करेंगे तो ये करेंगे कि ये लोगों को इतना तो पता नहीं है कि कर्ता कर्म किसे कहते हैं, ये तेरे को तो पता है ना। अरे तुझे अगर कर्ता कर्म का पता चल गया होता, तू यहां रहता धरती पर, अगर पता ही चल गया होता
ये लोग पुण्य को धर्म मानते हैं। तो कौन से लोग, कौन है वो जो पुण्य को धर्म मानते? अरे जिसने पुण्य को धर्म मानना छोड़ दिया वो यहां रहेगा? वो करते हैं, लेकिन हमारी वृत्ति ही नहीं है कि हम एक बार इस आत्मा का आलोड़न तो कर लें, इसको टटोल तो लें एक बार कि कहां कहां इसमें कांटे चुभे हुए हैं। और इस तत्व ज्ञान में तो इतनी ताकत है कि सारे जीवन को व्यवस्थित कर देता है। ये ताकत है। एक एक करके नहीं ढूंढा जाता, एक एक करके एक एक बुराई नहीं निकाली जाती। एक लड़की होती है और उसका विवाह होता है। विवाह के एक दिन पहले तो अपने पीहर में है और बिल्कुल आजादी से रहती है, भूतनी की तरह से। सिर खुला हुआ है और बाल बिखरे हुए हैं और इस तरह रहती है।